Namaskar everyone, myself Mrs. Lakshmi Jain, lecturer in Beauty Culture Department from Government Women Polytechnic College, जयपुर। आज का जो ये लेक्चर है वो बॉडी परफेक्शन एंड योगा सब्जेक्ट पर तैयार किया गया है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BC 208 और आज का हमारा टॉपिक है डेली एक्सरसाइज प्रोग्राम। इसमें पूरे 7 दिन की एक्सरसाइजेज हमने तैयार किया है इसको। तो डेली एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है उसका वर्कआउट प्लान हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, जो उनके फ्री टाइम, उनके ऑफिस टाइम, उनके लाइफ स्टाइल इत्यादि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जब किसी के वीकली वर्कआउट प्लान के बारे में हम बात करते हैं तो लगभग अधिकतर लोगों का एक जैसा होता है। जैसे मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक की एक्सरसाइज, वेडनेसडे को शोल्डर एक्सरसाइजेज, थर्सडे को बाइसेप्स, फ्राइडे को लेग्स एक्सरसाइजेज इत्यादि। कुछ लोगों का एक्सरसाइज प्लान मसल बिल्डिंग, कुछ लोगों का फैट रिड्यूस करने के लिए, कुछ लोगों का वेट लॉस के लिए, कुछ लोगों का स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए होता है। अच्छी फिटनेस के लिए डाइट के साथ एक्सरसाइज काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि 70% रोल जो है वो डाइट का होता है। लेकिन यदि उसमें से वर्कआउट प्लान सही या बैलेंस ना हो तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, और यदि वर्कआउट प्लान सही हो और बैलेंस हो तो जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। डेली एक्सरसाइज प्रोग्राम में जो पहली बात है वो है कि गोल डिसाइड करें, सेट द गोल्स कि एक्सरसाइज का आपका गोल क्या है, कि आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं या वेट गेन के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं। जो भी गोल है उसको डिसाइड करें। बेसिक फैक्ट्स पर आने से पहले हमेशा खुद से कुछ सवाल करने चाहिए कि जो जिम एक्सरसाइजेज है उसका गोल क्या है। क्या मसल्स बनाना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, या स्टेमिना या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं। इनमें से जो भी आपका लक्ष्य है उसको पहले डिसाइड कर लें और उसको तब तक ना छोड़ें जब तक कि आपको अपना गोल ना मिल जाए। बीच में एक्सरसाइज अगर हमने छोड़ दी तो जो भी आपने इतने दिनों तक एक्सरसाइज करी है वो हमारी बेकार हो जाएगी। इसलिए गोल को डिसाइड करें और वीकली वर्कआउट को प्लान करें। सेकंड जो बात है वो है कि समय निकालें, एक्सरसाइज करने के लिए समय निकालें, ताकि आप एक्सरसाइज पूरी ईमानदारी के साथ कर सकें और फ्री माइंड से कर सकें। आपको ये सोचना है कि हफ्ते में कितने दिन के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है। आप एक्सरसाइज के लिए कितने दिन का टाइम निकाल सकते हैं, 4 दिन का, 5 दिन का या फिर 6 दिन का। जो भी आपकी बिजी लाइफ है उसमें से जो आपका टाइम डेली का जितना आपका घंटे के हिसाब से टाइम निकल सकता है उसको ही आप स्टेशनरी रखते हुए अपना टाइम सेट करें, और 5 दिन के लिए कम से कम 1 या 2 घंटा फिटनेस के लिए निकालेंगे तो बॉडी सही तरीके से रहेगी। और इतना भी अगर नहीं कर सके तो डेली जो है आधा घंटे का टाइम एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। तीसरी बात है वार्म अप एक्सरसाइज। तो वार्म अप हमेशा एक्सरसाइज का, कोई भी किसी भी तरीके की एक्सरसाइज प्लान करें लेकिन हमेशा वार्म अप जरूर करना चाहिए, क्योंकि वार्म अप करने से मसल्स रिलैक्स होती हैं, मसल्स एक्टिव होती हैं और शरीर जो है वो वर्कआउट के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो उससे बढ़ जाता है, बॉडी को हीट मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है और मसल्स का जो लैक्टिक एसिड है वो कम हो जाता है। यदि हम वार्म अप नहीं करेंगे तो मसल्स जो है वो कोल्ड मसल्स में इंजरी होने का डर रहता है हमेशा। इसलिए कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्रकार की लाइट एक्सरसाइजेस करके हम वार्म अप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सारे के सारे जितने भी दुनिया के अंदर जो एथलीट्स हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, वो हमेशा वार्म अप एक्सरसाइज से ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करवाते हैं। चौथी बात है कंपाउंड एक्सरसाइजेस को हमेशा प्रायोरिटी दें। हमेशा के लिए फिट रहने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो करनी चाहिए डेली के, वीकली प्रोग्राम के अंदर डेली के एक्सरसाइज में उसको शामिल करना चाहिए, जैसे कि स्क्वाट्स हैं, डेड लिफ्ट्स, लंजेस, बेंच प्रेस, पुलअप्स, शोल्डर प्रेस इत्यादि। यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस भी दिखा रखी हैं जिसमें ये सारी एक्सरसाइजेज दिखा रखी हैं, जैसे
ये स्क्वाट्स हैं, ये स्पेशली घुटनों के लिए एक्सरसाइज होती हैं। और ये डेड लिफ्ट्स हैं, इनसे जो थाइस की मसल्स हैं और जो घुटनों की मसल्स हैं, जो लोअर बैक की मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथ होती हैं। लंजेस भी स्पेशली जो है लेग्स के लिए और थाइस के लिए होते हैं। और बेंच प्रेस जो है वो स्पेशली चेस्ट के लिए और शोल्डर्स के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस की जाती हैं। और पुलअप्स रो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके अलावा शोल्डर प्रेस ये डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइजेज खड़े रह के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, और विदाउट एनी डंबल भी कर सकते हैं। तो इन सब कंपाउंड एक्सरसाइजेज में कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, और ये एक से ज़्यादा मसल्स के ऊपर काम करते हैं। कंपाउंड एक्सरसाइजेज इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि इनको करने से कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है और मसल्स ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। इनसे शरीर पावरफुल बनता है और साथ ही साथ फैट बर्न भी होता है और बॉडी शेप में आती है। नेक्स्ट है कार्डियो को नेग्लेक्ट ना करें। डोंट नेग्लेक्ट कार्डियो। कार्डियो एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे हार्ट से ही रिलेटेड होता है। हार्ट ही हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करता है। इसलिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमको कार्डियो एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। यदि आप अपना स्टेमिना मजबूत करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं और अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो कार्डियो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर मसल्स गेन करनी है या स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो फिर कार्डियो को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम भी 4 दिन रनिंग, रोइंग या फिर ट्रेडमिल या क्रॉस ट्रेनर, इस तरीके की एक्सरसाइजेज जरूर करनी चाहिए। यदि आप मजबूती और मांसपेशियों को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो कार्डियो एक्सरसाइजेज जो है वो सही टेक्निक के साथ में करना चाहिए। नेक्स्ट है फिटनेस प्रोग्रेस को ट्रैक करें। ह्यूमन बॉडी जो है वो एक बहुत ही मिरेकल चीज है एक तरीके से, और कोई भी किसी भी तरीके का काम जो है वो कर सकती है यदि आप फिट हैं तो। इसलिए आप जो अपनी जो बॉडी है उसकी वैल्यू को समझें और वर्कआउट को सही तरीके से प्लान करें कि कौन सी एक्सरसाइज को कितनी देर तक हमको करना चाहिए और कितना हमने कार्डियो किया, कितनी देर तक हमने लेग्स की एक्सरसाइज करी, बॉडी के किस किस पार्ट की एक्सरसाइजेस हमने कितनी कितनी देर तक करी। तो अपनी एक्सरसाइजेस को जो भी आपकी प्रोग्रेस है उसको हमेशा आप देखते रहें। इससे आप सेल्फ मोटिवेट होंगे और आपको अपना गोल जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही डाइट प्लान जो है उसको आपको प्लान करना है, कि आपका जो खाने पीने का रूटीन है उसको हमेशा सही रखना है, तभी आपकी एक्सरसाइज जो है वो काम करेगी। कुछ हमारे बेसिक जो हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं उनमें बेसिक है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, जो कि हमारी बॉडी के लिए उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फैट्स जो हैं वो हमें हमेशा हेल्दी फैट खाना चाहिए ताकि हमारी सेल्स जो हैं वो बनी रहें और हमारा एजिंग हमेशा देर से आएगा, स्किन जो है वो अच्छी रहेगी। तो हेल्दी फैट खाना है क्योंकि उससे हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, जिससे कि हमारा हार्ट जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो क्योंकि जो फैट है वो एनर्जी का सोर्स होता है और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा फैट बर्न होता है। इसलिए हमें जब भी फैट लें अपने डाइट के अंदर फैट जरूर लें, लेकिन हेल्दी फैट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें भरपूर एनर्जी देते हैं हमेशा, और वर्कआउट करने के लिए, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने के लिए जो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें ग्लूकोज के रूप में मिलता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। प्रोटीन हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनको बनाता है,
उनकी बॉडी बिल्डिंग करता है, उनके मेंटेनेंस करता है और उनकी रिपेयरिंग करता है, हमारे टिश्यूज़ की और हमारी सेल्स की। इसलिए प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी भी प्रकार का वर्कआउट प्लान करें, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें, तो प्रोटीन को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करें। प्रोटीन हमेशा हमको लेना चाहिए। ये इस तरह से हमको, और इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, यानी ये रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। इसलिए हमेशा हमें विटामिन्स और मिनरल्स जरूर लेना चाहिए। हमें हमारी डाइट के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, इनकी भरपूर मात्रा लेनी चाहिए। और कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमको मिनरल्स लेने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसके अलावा जो ज़रूरी है वो है वाटर और फाइबर। हमें वाटर को कभी भी अपनी डाइट से नेग्लेक्ट नहीं करना है। सबसे ज़्यादा आप 10 से 12 ग्लास पानी जो है वो रोज़ाना ज़रूर से पिएं। अगर हम इन सारी बातों का ध्यान में रख के अपना डेली एक्सरसाइज प्रोग्राम को तैयार करेंगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।